मैं हमेशा नेचुरल वे से ही अपने ग्रह ठीक करने की बात करती हूँ। वैसे ही मैं आज वास्तु के लिए भी आपको यही कहूँगी कि अगर आपको ये सब नहीं अच्छा लगता, वास्तु के जो भी वास्तु के बारे में जानना, कि आपको लगता है ये सब वहम है, नहीं करना चाहते, तो आप ये देखो कि आजकल हमारे में कितना चेंज आ गया। आप यही बोलते हो ना, पुराने ज़माने में तो कोई नहीं करता था, फिर भी अच्छा रहता था। कोई भी उस टाइम में वास्तु नहीं करता, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। आज से ज़्यादा उस टाइम में वास्तु होती थी। और उस टाइम वास्तु दोष क्यों नहीं होता था, ये आज मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी। लोग कच्चे घरों में रहते थे। अब ये विलेज लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। कच्चे घरों में रहते थे, गाय के गोबर का या जो भी हो गोबर का पोछा लगाते थे। अर्थ एलिमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम। घर के बाहर जितनी जगह होती थी वहाँ पर वो लोग सब्जियाँ लगा देते थे आंगन में। ठीक है। अच्छा, घर के बीचों बीच एक जगह छोड़ी जाती थी। हर घर में आपको उस टाइम में मिलेगी, क्योंकि जगह काफ़ी होती थी। बीच में छोड़ी जाती, जो वास्तु के हिसाब से आज भी जो है ब्रह्म स्थान ज़रूर छोड़ा जाना चाहिए, ओपन होना चाहिए वो, लेकिन आजकल फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं है। बीच में वो जगह छोड़ते थे। उसके बाद टॉयलेट्स हमेशा घर से बाहर होते थे या फिर होते ही नहीं थे, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इसके अलावा और उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता था, वो लोग सारे इकट्ठे होकर पूरा फैमिली एक साथ रहती थी, जिससे कि उनको डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन क्यों इतनी हो गई है, क्योंकि सब लोग अकेले अकेले रहते हैं, है ना। पहले क्या होता था, सब लोग इकट्ठे होते थे, इकट्ठे ही खुशियाँ मनाते थे, इकट्ठे, यहाँ तक कि जब शादियाँ होती थी तो सारा गांव इकट्ठा होके काम करता था। और उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, सब लोग इकट्ठा होके काम कर लेते थे, तो किसी में कोई जेलसी, कोई इस तरह की फीलिंग ही नहीं थी। सब एक जैसे थे, एक जैसा मनाना। आज भी आप देखोगे जो जॉइंट फैमिलीज हैं, लेकिन हेल्दी रिलेशंस हैं जिनमें, वो खुशहाल है। उनको डिप्रेशन वर्ड भी नहीं पता होगा। ये अकेलापन क्यों आता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, जिसके कारण दो बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। एक तो बच्चों में, छोटे बच्चों में संस्कार की कमी, और दूसरा अकेलापन। तो इसके लिए अब हम वास्तु की तरफ दौड़ रहे हैं। अब हम सारे अपने एलिमेंट्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल अब देखो, हर जब आप फ्लैट्स में जाते हो, कोई वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ बिल्डर को ठीक लगता है वो पानी का अरेंजमेंट कर देता है जहाँ होता है। अब ये तो अलग बात है कि जब हम देखते हैं, और हम भी अब कितना देखते हैं कि चलो 50%, 60%, 70% हो गया तो बहुत बढ़िया वास्तु है। पूरा 100% तो हार्डली मिलता है। जब हम अपना घर बनाते हैं तब हम वास्तु पूरा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें तो हम ज़्यादा देख भी नहीं सकते। तो वास्तु क्यों ज़रूरी है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, तब हमारा वास्तु बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। जब हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं है ना। तो तब हम, अभी मैं देख रही हूँ वास्तु का ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जब हम इस तरह के घर में रहते हैं जहाँ हमें ये नहीं पता दरवाज़ा हमारा कहाँ है, ये नहीं पता कहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ जहाँ हम पूजा की जो जगह है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त गलतियां हैं कि उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये फ़र्क देखना चाहते हो तो आप देखना, कभी आप आप जिस घर में, कभी कभी छोटा सा एक घर बाई चांस वो वास्तु के हिसाब से होता है, वो आपको इतना सुख देता है, आपको इतना अच्छा लगता है। आप अपने पुराने घर में चले जाओ जो आपके बड़े बुज़ुर्गों ने बनाया है, आप देखोगे कि घर के अंदर जाने से ना सुकून मिलता है। और वहीं जो आजकल के घर हैं जो नहीं बनाए गए इस हिसाब से,
में बहुत परेशानी है। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको। तो और हम ये तो सोचेंगे नहीं कि पुराने टाइम में लोग कहाँ वास्तु करते थे। पुराने टाइम में वास्तु ज़्यादा होती थी, लेकिन वो इतना शोर नहीं मचाते थे और उनके पास इतने इस तरह की चीज़ें नहीं थी महंगे वाली, कि लाखों लाखों की एक चीज़ ला के हम रखें और वास्तु ठीक करें, है ना। तो अब ये मत सोचो आजकल के टाइम में उसी से ही वास्तु ठीक होता है। अब छोटी छोटी चीज़ों से, घर के मसालों से, रंगों से, अपना इंटीरियर करके ठीक सा, मिरर्स से, इस सब से वास्तु ठीक हो सकता है हमारा। तो इसलिए वास्तु की तरफ भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। और बड़ा सिंपल सा है, एलिमेंट्स जानो, अपने एलिमेंट्स भी ठीक करो और घर के एलिमेंट्स भी ठीक करो, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह होने चाहिए, ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो कहाँ है। हम अगर फूल लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, कहाँ लगाने हैं हमें, कहाँ में पौधे नहीं लगाने चाहिए। और इसका आप बिल्कुल देखोगे जब भी आप घर बदलोगे, या आप किराए के घर से अपने घर में जाओगे, या अपने घर से कभी आपको किराए पर कहीं जाना पड़ता है, आप थोड़े दिन के लिए एनर्जीज में ज़रूर थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। कभी कभी आपके लिए अच्छा होगा, कभी कभी अच्छा नहीं होगा। ये वास्तु का ही कमाल है। तो मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि या तो हम पुराने टाइम में जाएं, वो हम जा नहीं सकते, लेकिन वास्तु थोड़ा सा वास्तु सीखो, या फिर हेल्प लो किसी की, ठीक। और ज़रूर वास्तु ठीक करो, अपना विश्वास करो। न्यूमरोलॉजी भी सही है और वास्तु भी बिल्कुल सही चीज़ है, अगर सिंपल वे से। डरो मत, और इतने बड़े बड़े उपाय करने पड़ेंगे ऐसा मत सोचो, छोटे छोटे उपायों से ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो। सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू जो सब्सक्राइब कर रहे हैं लगातार, थैंक यू सो मच।